दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ट्रेन के बाथरूम में छिपे गहरे रहस्य और काली साजिश का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जो इन दिनों भारतीय ट्रेनों में एक आम घटना है। दरअसल दोस्तों, घटना रात 10:15 बजे कोलकाता स्टेशन पर एक लोकल ट्रेन की थी। गंतव्य बरुईपुर था। यात्रियों की भीड़ सामान्य से थोड़ी कम थी, क्योंकि ये हफ्ते के मध्य का समय था और रात भी हो चुकी थी। इस समय ट्रेन में चढ़ने वाले लोग या तो ऑफिस से लौट रहे लोग थे या स्टेशन के आसपास के छोटे व्यवसायी। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से रवाना हो रही थी, अजय नाम का एक अधेड़ उम्र का ऑफिस कर्मचारी खिड़की के पास बैठा था। अचानक उसने देखा कि ट्रेन छूटने से ठीक पहले 3 लड़के ट्रेन में चढ़े। कुछ के हाथ में बैग था, कुछ ने अपने चेहरे नकाब से ढके हुए थे। लेकिन अजय ने ज्यादा देर तक परवाह नहीं की। कई लोग इन रातों में अपना चेहरा ढक लेते हैं, धूल, सुरक्षा का डर, और अब तो नकाब का जमाना है। लेकिन असली बात तब अजीब लगी जब एक के बाद एक 3 लड़के ट्रेन में बाथरूम जाने लगे। कोई 5 मिनट रुका, कोई 10 मिनट। एक आदमी बाथरूम से बाहर आया और दूसरा अंदर। ये एक चक्र सा चल रहा था। अजय ने सोचा, इतने बार बाथरूम क्यों जा रहे हो? क्या खाना एक साथ बर्बाद हो गया? इस घटना ने अजय के मन में संदेह पैदा कर दिया। उसने पूरी तरह से नहीं तो कुछ हद तक देखने का फैसला किया। अजय इस रूट पर नियमित रूप से यात्रा करता है और उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। इसी बीच यात्रियों में एक 60 साल का बूढ़ा भी था, जो उन युवकों को बाथरूम आते जाते देख रहा था। अचानक वे तीनों बाथरूम से बाहर आए और डिब्बे के एक तरफ खड़े होकर धीमी आवाज में बातें करने लगे। उनकी भाषा थोड़ी मिली जुली थी, हिंदी और बंगाली। अजय ने अपना मोबाइल निकाला और चुपचाप रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। एक और युवा यात्री जो अपने मोबाइल पर संगीत सुन रहा था, उसने भी अपने ईयरफोन निकाले और पूछा, दादा, ये बाथरूम में क्या कर रहे हैं? बार बार बाथरूम में आने जाने में रहस्य छिपा था। अगले स्टेशन पर 2 और चढ़े। वे भी सीधे उन लड़कों के साथ घुल मिल गए। अब पूरी बात साफ हो गई। ये यात्री नहीं थे, ये किसी गिरोह का हिस्सा थे। जैसे ही ट्रेन धीमी हुई, कुछ खिड़की से पैकेट बाहर फेंके जा रहे थे, जिसे कई लोगों ने शुरू में एक हथियार समझा। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अजय ने इसे देखा और तुरंत कुछ अन्य लोगों को चेतावनी दी। उन्होंने देखा कि वो वास्तव में बाथरूम जाने के बहाने ट्रेन की खिड़की या टॉयलेट पाइप के माध्यम से कुछ तस्करी कर रहे थे। कौन जाने कि ये ड्रग्स था, हथियार या कुछ और। अजय ने तुरंत अपने मोबाइल से आरपीएफ हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया। घटना के महत्व को समझाते हुए उन्हें पियरलेस स्टेशन पर ट्रेन के रुकने से पहले तैयार रहने के लिए कहा गया। बाकी होश में आए यात्रियों ने भी अपने मोबाइल से तस्वीरें लेने की कोशिश की। लड़कों की आंखों और चेहरों पर घबराहट साफ दिख रही थी। वे समझ गए कि कोई उन्हें देख रहा है। जब ट्रेन पियरलेस स्टेशन पहुंची तो 4 आरपीएफ अधिकारी इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ट्रेन के रुकते ही लड़कों को घेर लिया। पूछताछ शुरू हुई। उन्हें ट्रेन से उतारने के बाद उनके बैग की तलाशी ली गई। कई छोटे पैकेट मिले। उनमें ब्राउन शुगर जैसे ड्रग्स, कुछ महंगे मोबाइल फोन, नकदी और कुछ महंगी घड़ियां थीं। पुलिस समझ गई कि पूरी घटना एक तस्करी अभियान का हिस्सा थी। वे एक माफिया समूह के सदस्य थे, जो लोकल ट्रेनों में पटरियों से बचकर माल की तस्करी की जाती थी। बाथरूम को एक छिपे हुए रास्ते के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पाइपों में ड्रग्स या मोबाइल फोन छिपाए जाते थे। जब ट्रेन धीमी हो जाती थी तो इसे एक खास जगह पर फेंक दिया जाता था, जहां से समूह के अन्य सदस्य इसे उठा लेते थे। आरपीएफ थाने में पूछताछ के दौरान और भी विस्फोटक जानकारी सामने आई। ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय है। इस तरह के ऑपरेशन हफ्ते में 2 से 3 बार किए जाते थे। कई ट्रेनों के बाथरूम का इस्तेमाल ड्रग्स तस्करी के लिए किया गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि यात्रियों की तरह भीड़ में घुल मिल जाना आसान है, और क्योंकि देर रात सुरक्षा थोड़ी ढीली होती है, इसलिए इसके मौके ज्यादा होते हैं। इस घटना में आरपीएफ ने एक नई निगरानी प्रणाली शुरू की। हर रात कुछ स्टेशनों और डिब्बों में जांच शुरू हुई। आरपीएफ ने अजय और अन्य जागरूक यात्रियों को उनकी बहादुरी के लिए धन्यवाद दिया और उनकी प्रशंसा की। आरपीएफ ने एक बयान में कहा कि अगर हर नागरिक इसी तरह जागरूक हो तो तस्करी या मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों को रोकना संभव है। उस हफ्ते अजय को उनके ऑफिस में सम्मानित किया गया। उनके एक शब्द वायरल हो गए, चुप बैठने का मतलब है अन्याय को अनदेखा करना। मैंने तो बस वही किया जो मुझे एक नागरिक होने के नाते करना था। इस घटना के बाद पूरे रेलवे तंत्र में एक तरह की जागरूकता पैदा हुई। अब कई लोग बाथरूम में अजीबोगरीब हरकतें देखकर तुरंत कार्रवाई करते हैं और इसकी सूचना देते हैं।
एक साधारण यात्रा, एक साधारण सा शक, एक छोटा सा फोन कॉल, इन सब ने मिलकर कई युवाओं की जान नशे के जाल से बचाई। और यह साबित भी हो गया है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर हिम्मत और जागरूकता हो तो उजाला जरूर चमकेगा। अजय ने जिस बहादुरी से तस्करों को पकड़ने में मदद की, वो अखबारों से लेकर न्यूज चैनलों तक फैल गई। एक बहादुर नागरिक की सूझबूझ ने आधी रात को ट्रेन में एक खतरनाक ड्रग गिरोह को रोक दिया। यही वो शीर्षक था जिसके साथ ये तस्वीर कोलकाता के प्रमुख दैनिक अखबारों में छपी थी। लेकिन इसके तुरंत बाद पत्रकार जगत में एक सवाल घूमने लगा, क्या यह तस्करी सिर्फ ट्रेनों तक ही सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने आरपीएफ की विशेष जांच इकाई आई। आरपीएफ के जांच अधिकारी संजय दत्त एक अनुभवी जांचकर्ता थे। इस घटना के पीछे के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हुए उन्हें पता चला कि ट्रेन के कुछ खास बाथरूमों का इस्तेमाल तस्करी के लिए बार बार किया जाता था। शौचालय की पाइपलाइन और खिड़कियों के पास गुप्त कमरे बनाए गए थे। हर गिरोह एक ही समय पर ट्रेन पकड़ता था, रात 10 बजे से 1 बजे तक। और एक डरावनी जानकारी यह भी थी कि दिल्ली, मुंबई, हावड़ा के त्रिकोण में भी ऐसी ही घटनाएं देखी गई हैं, जहां पूरे भारत में एक बड़ा ड्रग रैकेट चल रहा है। यानी कोलकाता की यह घटना दरअसल उस पूरे रैकेट की एक शाखा मात्र है। गिरफ्तार किए गए तीनों युवकों के मोबाइल फोन से एक रहस्यमयी नंबर निकला, रफीक एच के नाम से सेव था। वो शख्स बार बार निर्देश भेज रहा था कि पैकेट कैसे पहुंचाने हैं, किससे संपर्क करना है। रफीक एक ट्रेन कैंटीन ठेकेदार था जो लगभग रात में ट्रेनों में खाना पहुंचाता था। वो ट्रेन के किचन और बाथरूम में खुलेआम घूमता रहता था। उसके मोबाइल लोकेशन का पता लगाने पर पता चला कि वो हर दिन एक खास समय पर उन डिब्बों में होता था जहां तस्करी होती थी। एक रात उस पर निगरानी रखी गई और सियालदाह स्टेशन पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बैग में कुछ खास उपकरण मिले, एक छोटा कैमरा, एक नकली चाबी और टॉयलेट पैन के नीचे रखने वाला एक गुप्त डिब्बा। पूछताछ में रफीक ने पहले तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन आखिरकार उसने कबूल किया, मैं तो बस एक वाहक हूं। जो लोग अमीर हैं, जिन्हें पुलिस और राजनीति का संरक्षण प्राप्त है, वो मेरे सिर के ऊपर हैं। एक भयानक जानकारी सामने आई। जांच के दौरान आरपीएफ ने इसी तरह एक और रात एक ट्रेन की तलाशी ली और बाथरूम के पास बैठकर रो रही 2 लड़कियों को बचाया। वे कहते हैं, हमें बताया गया था कि हमें दिल्ली में काम मिलेगा। उन्होंने हमें ट्रेन में बिठा दिया और थोड़ी देर बाद उतरने को कहा, लेकिन कोई नहीं आया। हमारे शरीर से सारे एनेस्थीसिया के इंजेक्शन, दस्तावेज और मोबाइल फोन निकाल लिए गए और उन्हें बाथरूम में छिपा दिया गया ताकि कोई उन्हें देख ना सके। उस रात यह स्पष्ट हो गया कि यह गिरोह न केवल ड्रग्स में बल्कि महिला तस्करी में भी शामिल है। जैसे जैसे जांच गहरी होती गई, अजय के फोन पर रात में अनजान नंबरों से धमकियां आने लगी। तुम्हें बेहतर पता है, अगर तुम चुप नहीं रहे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। एक दिन स्कूल से लौटते समय 2 लड़के बाइक पर उसकी बेटी का पीछा कर रहे थे। लड़की डर गई और पास की एक दवा की दुकान में शरण ली। मामला जानने के बाद अजय पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। पुलिस की मदद से उसे और उसके परिवार को अस्थायी सुरक्षा दी गई। हालांकि अजय ने कहा, मुझे डर नहीं था, मुझे बस आश्चर्य है कि अगर मैं चुप रहता तो कितने लोग अभी भी अंधेरे में होते। जांच से पता चला कि न केवल रेलवे के बाहर बल्कि अंदर भी कुछ अंदर के लोग इस गिरोह की मदद कर रहे हैं। सियालदाह और बरुईपुर स्टेशन के कुछ कर्मचारी रोजाना खास डिब्बों में सिग्नल भेजते हैं। वे पहले से बता देते हैं कि कब सुरक्षा कमजोर है, किस डिब्बे में गुप्त सामान रखा जा सकता है वगैरह। स्टेशन मास्टर के ऑफिस के कैमरे से मिली फुटेज से पता चलता है कि एक चाय वाला अक्सर तस्करों के बैग छोड़ जाता है, हालांकि उसे सिर्फ स्टाफ कैंटीन में ही जाने की इजाजत है। इन घटनाओं के बाद 5 कर्मचारियों को तात्कालिक रूप से निलंबित कर दिया गया और जांच सीआईडी को सौंप दी गई। अब पूरा देश लोकल ट्रेनों के बाथरूम के चक्र के बारे में जान चुका है। अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई। आरोपियों के वकीलों ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन अजय और आरपीएफ टीम ने वीडियो और ऑडियो सबूत पेश किए। कई गैर सरकारी संगठन, महिला संगठन और ईमानदार पत्रकार अजय के पक्ष में खड़े हुए। मीडिया ने कहा, अगर अजय न होता तो आज भी कई लड़कियां अंधेरे में खो जाती। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि सभी लोकल ट्रेनों के बाथरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आधी रात को आरपीएफ का मोबाइल दस्ता तैनात रहेगा। हर यात्री को सतर्क रहने को कहा गया है। आप नजर रखें, अपराधी नहीं देखेंगे। घटना के कई महीनों बाद अजय एक दिन फिर रात की ट्रेन में चढ़ा।
वो खिड़की के पास बैठकर ट्रेन की गति देखता रहा और सोचने लगा कि ट्रेन हमें एक सफर देती है और अगर उस सफर में अंधेरा हो जाए तो हमें लाइट जलानी ही पड़ेगी। उसने अपने बगल में बैठे एक लड़के से कहा, यह बाथरूम पहले भी था, अब भी है, लेकिन अब इसमें कोई डर नहीं छिपा है क्योंकि किसी दिन किसी ने हिम्मत की थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, वरना इस मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगली बार ऐसी ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।